हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स में एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी किए थे, आज कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके थे, है ना। 3 में ही 10 क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, है ना, दिया हुआ है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। क्वेश्चन पढ़कर हम लोग सबसे पहले देख लेंगे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n हमको निकालना है। एपी में ये 9 क्या है, फर्स्ट टर्म है, a इक्वल टू 9। d निकाल सकते हैं, है ना, 17 माइनस 9 करेंगे तो d इक्वल टू 17 माइनस 9 8 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो सम मतलब टोटल सम इक्वल टू 636। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये सम होगा, मतलब ये Sn है ना, ये सारा दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इसमें देखिए सारा दिया हुआ है, बस n छोड़ के, है ना। Sn है 636 इक्वल टू n नहीं मालूम, 2 इंटू a है 9 तो 9 2 18 प्लस n माइनस 1 और d क्या है 8। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 636 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इधर आके इधर आ जाएगा n, ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं 18 प्लस 8n माइनस 8, है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। अब इसके बाद इसको n 18 माइनस 8 10 हो जाएगा, है ना, तो 10 प्लस 8n और यहाँ 636 इंटू 2। क्लियर है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10n प्लस 8n स्क्वायर, है ना, और ये इसको हम लोग अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस 636 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया ना, है ना। उसको अगर ठीक से अरेंज करके लिखेंगे और सब में देखिए 2 कॉमन फैक्टर है ना, तो 2 से डिवाइड करते हुए लिखेंगे। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे तो 2 4 ज़ा 8 n स्क्वायर, फिर 2 5 ज़ा 10 और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 636 रहेगा इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है ना। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 है 5 है, कोई कॉमन टर्म नहीं है, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसके बाद हम लोग जो स्प्लिट टर्म करके फैक्टराइजेशन करते हैं उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट जो है 636 और n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, इसको हम लोग फैक्टर में करेंगे सच दैट एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये बीच वाला टर्म होगा, है ना। 2 फैक्टर्स हमको ऐसे निकालना है कि उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन बीच वाला टर्म होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग 636 को हम लोग करते हैं 6 इंटू 6 से जाएगा ना, 6 1 ज़ा 6, ये 3 हो जाएगा 0, फिर 6 6 ज़ा 36 इंटू 4। अब देखिए 6 4 ज़ा 24 और 106 का सब्ट्रैक्शन ये नहीं होगा, थोड़ा और ब्रेक करते हैं। 6 इंटू 10, ये इसको 2 से करते हैं, 2 5 ज़ा 10 3 इंटू 4। अब इसको चेक कीजिए, 6 2 ज़ा 12 4 ज़ा 48 48 इंटू 53 आ रहा है ना। देखिए अब इसका डिफरेंस जो है 5 हो जाएगा, है ना, 53 माइनस 48। अब हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 माइनस 636 इक्वल टू 0। क्लियर है। इस तरीके से हमको रफ में देख लेना होगा, है ना, कि बीच में कौन सा टर्म हमको लाना है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, n, यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 53। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4n है, उस हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं कि 4 12 ज़ा 48, तो 12 अगर हम लोग लेते हैं 12 4 ज़ा 48, ये माइनस बाहर लिए हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा,
ब्रैकेट के अंदर, है ना, ये प्लस 12 से जाएगा ना, 12 5 से 60, रिमाइंडर 3 और 6 36, 12 3 जा इक्वल टू 0, है ना। 4 यहाँ n छूट गया है, देखिए। अच्छा यहाँ देखिए ये गलती हो गया ना, 48n हम नहीं लिखे हैं, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं 5n को, तो 53n और 48n होना चाहिए था, है ना। 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसको चेक कर लीजिएगा, बीच वाले में दोनों में हमको n लिखना है, तो यहाँ भी n होना चाहिए, n प्लस 53। अब इसके बाद 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। इस तरह हमेशा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए, है ना। अगर साइन में कहीं मिस्टेक है तो उसको भी उसके पहले स्टेप में चेक कर लीजिएगा, दोनों सेम होगा तभी हम लोग इस तरह से कॉमन लेके आगे का निकाल सकते हैं। अब यहाँ से n का वैल्यूज निकल जाएगा, है ना, n का 2 वैल्यूज निकलेगा, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n हो जाएगा माइनस 53/4, और ये n हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में नॉट पॉसिबल, देयरफॉर n इक्वल टू 12। हम लोग को n ही निकालना था, है ना, तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन 5 में, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म को हम लोग L से लिखते हैं ना, 45, एंड द सम इज 400, S इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब n निकालना है और d निकालना है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को अगर हम लोग nth टर्म मानते हैं तो ये Sn हो जाएगा, ठीक है। तो Sn इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, है ना। ये बताए थे ना, एक और फॉर्मूला जो था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये वाला इक्वेशन हो सकता है, ये लास्ट टर्म ही a प्लस n माइनस 1d होता है। अब ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिखेंगे, Sn है 400, n नहीं मालूम, a है 5 प्लस l है 45, तो ये सिंपल सा है 400, ये 2 इधर आ जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 प्लस 5 50n, n निकल जाएगा, है ना, 50 इधर ले आइए, 400 इंटू 2 बाई 50 इक्वल टू n, है ना, 50 8 ज़ा 400, तो n हो जाएगा n इक्वल टू 8 2 ज़ा 16। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, d। d निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ a दिया हुआ है, l मतलब लास्ट टर्म है ना, l जो है l इक्वल टू 45 एंड दैट इज इक्वल टू nth टर्म, n निकल गया 16, है ना, मतलब a 16 इक्वल टू 45। अब इसके फॉर्मूले से हम लोग d निकाल सकते हैं, है ना। a 16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 15d, है ना, a प्लस n माइनस 1d। a 16 जो है ये a n दैट इज a 16, है ना। अच्छा यहाँ तो लिखे ही है a 16 45, है ना, 45 इक्वल टू a है 5 प्लस 15d, अब 5 इधर आएगा, 45 माइनस 5 40 इक्वल टू 15d, तो 15 को हम लोग इधर डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको कीजिए 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो d क्या हो गया 8/3, है ना, एक आंसर ये आ गया और दूसरा जो है d इक्वल टू 8/3, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में भी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स दिया हुआ है और क्या है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम।
क्वेश्चन 6 भी ऑलमोस्ट इस तरह से है, थोड़ा सा इधर उधर है ना। इसमें सम निकालना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a इक्वल टू 17, लास्ट टर्म है 350। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स दिया हुआ है 17, 350। सी डी, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाले थे, यहाँ दिया हुआ है डी है 9। हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ n निकालना है एंड सम, यहाँ पे सम दिया हुआ था है ना, यहाँ भी n निकालना है और साथ में सम भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को ये मिल गया। अब यहाँ पे n हम लोग किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? देखिए l जो है इसी को हम लोग nth टर्म कर सकते हैं, है ना। लास्ट टर्म l इक्वल टू a n, है ना, दैट इज इक्वल टू 350। n नहीं मालूम तो a n का फॉर्मूला जो है a प्लस n माइनस 1d, चूंकि d दिया हुआ है ना। तो इसी तरीके से हमको समझ लेना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। तो a n मतलब ये है 350 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 17, n हमको निकालना है नहीं मालूम, d भी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें एक ही अननोन है, निकल जाएगा। ये 350 माइनस 17 करेंगे इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1। इसको करके देखिए 10 2, ये 333 हो गया इक्वल टू n माइनस 1। 9 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये डिविजिबल है ना, तीनों का एडिशन 9 होगा, तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 है कि 9 होगा तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 9। तो 9 3 ज़ा 27, 6 हो गया 63, 9 7 ज़ा 63, 37 आ गया। तो n माइनस 1 है तो माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस 1, तो n इक्वल टू 38 आ गया। n निकल गया। अब इसके बाद s निकल जाएगा ना, एस एन क्या होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n निकल गया 38, यहाँ 38 बाई 2 क्या हो जाएगा 17, सॉरी 38 बाई 2 19 होता है ना। फिर यहाँ ब्रैकेट में 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1, 38 माइनस 1 हो जाएगा 37 इंटू डी हो जाएगा 9। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है ना। यहाँ 19 से बाद में मल्टीप्लाई करना होगा, अंदर में क्या हो जाएगा 17 2 ज़ा 34 और इसको मल्टीप्लाई करने से 9 7 ज़ा 63, 6 9 3 ज़ा 27 एंड 6 33। फिर 19 इंटू 437 336, इसको मल्टीप्लाई करने से ये s का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 6। सिंपल है, बस आपको समझ लेना है कि किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला 3 ही फॉर्मूला अभी तक हम लोग देखे हैं ना, एक तो एस एन ये वाला फॉर्मूला, एक ए एन का ये वाला फॉर्मूला और एक एस का ये वाला फॉर्मूला, है ना। यहाँ डायरेक्ट लास्ट टर्म से हम लोग को निकल गया एन, है ना। यहाँ भी लास्ट टर्म दिया हुआ है लेकिन यहाँ डी भी दिया हुआ था। यहाँ चूंकि डी नहीं दिया हुआ था तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किए, इसमें एस दिया हुआ था। यहाँ देखिए डी दिया हुआ है, एस नहीं दिया हुआ है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को समझ लेना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चूंकि डी दिया हुआ है तो हम लोग लास्ट टर्म को एन टर्म मान के करेंगे तो यहाँ से एन निकल जाएगा, फिर एन निकल गया तो एस हम लोग का निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 देखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी दिया हुआ है, डी है 7, है ना। एपी 22 टर्म्स है, n इक्वल टू 22, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इन विच d इक्वल टू 7, d है 7 एंड 22nd टर्म है ना वो भी दिया हुआ है, मतलब a22 इक्वल टू कितना है 149। ये क्लियर है ना, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना। a22 जो है मतलब nth टर्म, उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a22 है 149 इक्वल टू a नहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा 21 इंटू डी 7। अच्छा, इसमें क्या निकालना है, सम निकालना है,
वो हमने लिखे थे, है ना, कि निकालना क्या है, सम। ठीक है, सम निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए तो चाहिए ही, है ना। तो पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं। 149 ए प्लस ये हो गया। अब 149 ये 21 इंटू 7 जो भी है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस 7 1 7, 7 2 14 इक्वल टू ए। अब देखिए ए निकल गया ना, तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 2। अब हम लोग को निकालना है एस। अब एस का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इक्वल टू एन बाई टू। एन दिया हुआ है 22/2, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1, 22 माइनस 1 इंटू डी, डी है 7। अब इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा, है ना, सिंपल है। ये 2 11 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 प्लस 21 इंटू 7। इसको कैलकुलेट करके एस निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और भी कुछ सम्स है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स whose second and third terms are given। सेकेंड टर्म क्या है, a2 इक्वल टू 14 है एंड थर्ड टर्म इक्वल टू 18 है। निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब n हो गया 51 और उसी का सम भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये लगातार में दिया हुआ है ना, सेकेंड और थर्ड टर्म, तो हम लोग क्या जानते हैं, लगातार जो टर्म है उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है। तो यहाँ से a3 इक्वल टू a2 प्लस b, ये होता है। हमको फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है ना, सेकेंड टर्म मालूम है, सेकेंड एंड थर्ड। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a3 माइनस a2 इक्वल टू d, यही होता है। ठीक है, तो a3 क्या है 18 माइनस a2 है 14 इक्वल टू d, तो यहां से d मिल गया 4। ठीक है, d निकल गया। अब S51 निकाल सकते हैं ना, S51 इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से n बाई 2, 2 इंटू ए हमको नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ a भी नहीं मालूम। ठीक है, देखिए हमको यहाँ से a भी निकालना होगा। इस फॉर्मूला में a है ना, और ये भी अननोन है, तो a हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a2 जो है a2 माइनस डी। ठीक है ना, मतलब जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, है ना। जैसे इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं ना, a2 क्या होता है a प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू डी, ये होता है। तो वहीं से हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि a जो है वो a2 माइनस डी, तो a2 है 14, ये 14 माइनस डी निकल गया 4, तो 14 माइनस 4 10 हो गया, है ना, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब इस फॉर्मूले में 2a प्लस n माइनस 1, n है 51, 51 माइनस 1 50 इंटू डी, डी निकल गया है 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 51 बाई 2, a है 10, 2 10 20 प्लस ये हो जाएगा 200, तो यहाँ से 51 बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 220, कैलकुलेट करेंगे यहाँ 2 11 22, तो ये आ गया S51, ये 0 है, 11 से कर देते, 11 1 11 कैरी 1 55 56, तो ये आंसर हो गया, है ना। S51 सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, है ना, हो गया 5610। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दिया हुआ है। अच्छा, ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, है ना। हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ये 7th टर्म है ना, लेकिन ये है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 दैट इज इक्वल टू 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, मतलब S17 वो है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमको निकालना क्या है Sn। यहाँ लगता है लीनियर इक्वेशंस आएगा, है ना। सम
दिया हुआ है ना, दो लगातार मतलब एक 7 टर्म्स का और फर्स्ट 17 टर्म्स का। तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, S7 का क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 मतलब 6d, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये S7 है 49, ये जो है ये इधर आके जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा ना 2/7, ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा 2a प्लस 6d, हमको दोनों नहीं मालूम, उसको वैसे ही रखेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए 7 × 1 = 7 7 × तो ये आ गया 14 = 2a प्लस 6d। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सब में 2 है ना, तो 2 से डिवाइड देंगे, मतलब 2 सब में कॉमन फैक्टर है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 × 3 = 6d = 7। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 2 7 हो गया, ये a हो गया, ये 3 हो गया, तो a प्लस 3d = 7। अब उसी तरीके से S17 करेंगे हम लोग, S17 = n/2 2 × a प्लस n - 1, 17 - 1 हो जाएगा 16d। S17 क्या है 289 है, 289, ठीक है। अब इसको फिर से इधर ले आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/17, इधर हो जाएगा 2a प्लस 16d। यहाँ भी देखिए 17 × 289, टेबल याद रखने से तुरंत हो जाता है ना, 17 स्क्वायर होता है 289। अब यहाँ भी देखिए सब में 2 है ना, यहाँ 2a, ये भी 16 है मतलब 2 8 = 16, यहाँ भी देखिए 17 × 2, 2 से सब डिविजिबल है, तो इसी को हम लोग इम्प्लाई करके a डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा प्लस 16/2 8d = 17 × 2 है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो सिर्फ 17, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। देखिए लीनियर इक्वेशन आ गया ना इन 2 वेरिएबल्स, है ना, 2 इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग को निकालना क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n टर्म्स निकालने के लिए हमको a भी चाहिए d भी चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 - 1 अगर हम लोग सॉल्व करें इक्वेशन 2 - 1 करें तो 2 में a प्लस 8d है, a प्लस 8d माइनस 1 इसको करेंगे -a -3d, है ना, माइनस कर रहे हैं, दोनों का साइन चेंज होगा, इधर हो जाएगा = 17 - 7, यहाँ a कैंसिल हो गया, 8d - 3d हो गया 5d और ये हो गया 10, तो d = 10 डिवाइडेड बाई 5 2। अब यही वैल्यू हम लोग किसी एक में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो 1 में a क्या है a प्लस 3 × 2 3 × 2 = 6 = 7, तो दिस इम्प्लाइज a क्या हो जाएगा 7 - 6 = 1। a और d निकल गया, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे 9, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn = n/2 2a प्लस n - 1 × d, ठीक है। तो n दिया हुआ नहीं है इसलिए n रहेगा ही। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 49 17 टर्म्स, तो ये n गिवन नहीं है, तो इसको हम लोग n/2 रख लेंगे, और यहाँ 2a 2 × a क्या था अभी हम लोग निकाले थे ना, अच्छा यहाँ हम निकाले हैं, a 1 है d 2 है, 2 × 1 2 हो जाएगा प्लस n - 1 × d है 2, इसको कैलकुलेट करने से क्या आएगा देखिए n/2 2 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 2, तो ये +2 -2 कैंसिल हो गया, तो क्या रहा n/2 × 2n, यहाँ देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया n², है ना, ये हो गया आंसर s = n²। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस 2 लीनियर इक्वेशन आएगा उसी में से हम लोग सॉल्व करके a d निकाल लेंगे और बाकी n पुट करके ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 9। अब 10 देख लेते हैं।
10 में क्या है, A1 A2 AN जो है फॉर्म एन EP वेयर AN गिवन है। इसमें कुछ करना नहीं है, जो n है ना, n के जगह पे हम लोग 1 पुट करके लिखेंगे, फिर 2 पुट करके लिखेंगे, और इस तरीके से जो भी आएगा फिर उसको हम लोग चेक करेंगे कि AP फॉर्म हो रहा है या नहीं। देखिए 10 का 1 AN इक्वल टू 3 + 4n। अब हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से पुट करके हम लोग देखेंगे। यहाँ A1 क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 1 है ना, सो दैट इज इक्वल टू 7। A2 3 + 4 2 = 8 11। A3 3 प्लस इसी में पुट कर रहे हैं ना, 3 + 4 × 3 4 3 = 12 12 + 3 15। ठीक है, show that this forms an AP, also find the sum of the first 15 terms। अब ये AP जो है, AP इक्वल टू क्या आ रहा है, 7 11 15 इस तरह से आ रहा है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A इक्वल टू 7 है। देखिए डिफरेंस सेम है ना, 15 - 11 जो होता है वही 11 - 7 होता है, दैट इज 4। तो कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 4। अगर वो नहीं होता तो ये AP फॉर्म नहीं करता है ना। जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, है ना, कॉमन डिफरेंस। तो A 7 हो गया, D 4 हो गया। निकालना क्या है, सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो n इक्वल टू 15 करेंगे, तो S 15 क्या हो जाएगा, 15/2 2 × A 2 × 7 प्लस 15 - 1 14 × D दैट इज 4, है ना। करते करते जैसे फॉर्मूला याद हो जाएगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 15/2 ये हो जाएगा 7 2 = 14 प्लस 14 4 = 56। 15/2 × 14 और 56 70 हो जाएगा, है ना। 2 से कैंसिल होगा, 2 35 15 5 = 75 कैरी 7 15 3 = 45 and 7 52। ठीक है, ये आंसर हो गया S15। अब इसको देख लेते हैं। इसमें है AN इक्वल टू 9 - 5n है। इसी तरीके से A1 हम लोग देखेंगे 9 - 5 × 1 है ना, तो ये हो गया 4। A2 हो जाएगा 9 - 5 2 तो 9 - 5 2 = 10, तो ये -1 आ गया, है ना। अब इसी तरीके से 3 देखेंगे, A3 9 - 5 3 = 15, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा -6। ठीक है, तो इसी तरीके से आएगा। तो AP क्या हो रहा है, 4 है, -1 है, -6 है। अब चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस जो है सेम है कि नहीं। 4 और -1 में कितना डिफरेंस हो जाएगा, ये माइनस में जा रहा है ना, मतलब डिफरेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो -1 - 4 दैट इज -5। फिर -1 में -5 करेंगे तो -6। तो इसमें A फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज -5। तो इसमें भी हमको S15 निकालना है ना, दोनों में निकालना था। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो 15/2 2 × A 4 2 = 8 प्लस n - 1 n है 15 15 - 1 14 इंटू, यहाँ ध्यान रखिएगा D जो है -5 है। ठीक है, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 15/2 इंटू ये हो जाएगा 8 - 14 5 = 70। ठीक है, 8 - 70 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 इंटू ये माइनस में आएगा, है ना, -62। ठीक है, 62 और 8 ऐड करने से 70 आएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ये माइनस में 2 3 = 6 2 1 = 2, तो 15 × -31, तो माइनस में आंसर आ जाएगा।
है ना, 15 इंटू -31, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 15 वन ज़ा 15 कैरी 1, 15 3 ज़ा 45 और 1 46, तो -465, ये जो आंसर आया -465। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये सम है ना, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन, मतलब सम जो है वो है 4n माइनस n स्क्वायर। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे ना जिसमें टर्म्स दिया हुआ था, है ना, an करके था। अब यहाँ हम लोग s में 1 इस तरह से पुट करेंगे तो ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स इस तरह से निकलेगा, है ना। अब वहीं से निकालना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फिर सेकेंड टर्म, 10th टर्म, इस तरह से निकालना है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन 11 है, s1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3। देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो है तो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ओनली, है ना, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। जो भी एपी में टर्म्स होगा तो पहला टर्म जो है वो वही रहेगा, उसका सम भी वही रहेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग का व्हाट इज द फर्स्ट टर्म का आंसर निकल गया, है ना, दैट इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं। अब हम लोग s2 निकालते हैं, s2 क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस ये 2 है, 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 4 4। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हो गया 4, तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, इसका आंसर आ गया 4, है ना। देखिए यहाँ बहुत सारा आंसर देना होगा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में ये आ गया, फिर है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ये हो गया, है ना, दैट इज s2 इक्वल टू 4, ये आ गया। अब है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब देख लीजिए कोई भी जो एपी है जैसे a1 a2 a3 इस तरह से होगा ना, जो सम होगा तो फर्स्ट टर्म के लिए सम हो जाएगा वही, फिर जो s2 होगा वो हो जाएगा a1 प्लस a2, है ना, s3 जो होगा वो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम होगा, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि s2 इक्वल टू a1 प्लस a2, तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सिंस s2 इक्वल टू a1 प्लस a2। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, s2 है 4, a1 ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग a1 भी कर सकते हैं ना, तो a1 जो है दैट इज 3 प्लस a2। ठीक है, अब यहाँ से a2 निकल जाएगा, देखिए ये 4 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा a2, देयरफॉर a2 इक्वल टू 1, है ना। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अब ये सेकेंड टर्म निकल गया, क्लियर हो रहा है ना। सम से हम लोग को टर्म्स निकल रहा है, चूंकि ये वाला जो दिया हुआ है तो s1 करके हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया, फिर s2 करके सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, है ना, तो वहां से a1 a2 करके a2 निकल गया। अब क्या आगे निकालना है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म्स। अब यहाँ देख लीजिए a1 है 3, a2 है 1। अब जो भी AP होता है तो उसमें क्या होता है, लगातार टर्म्स में जो है उसको अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, तो यहाँ हम लोग देख लेंगे D इक्वल टू a2 माइनस a1, है ना, a2 है 1 माइनस a1 है 3, देयरफॉर D इक्वल टू -2। ये क्लियर हो रहा है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फॉर्मूला जो है सिंस a2 इक्वल टू a1 प्लस d, तो वहीं से आ जाएगा d इक्वल टू a2 माइनस a1। अब d जैसे निकल गया, अब तुम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब थर्ड टर्म है तो a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी, ये होता है a, मतलब जो a1 है फर्स्ट टर्म,
तो A1 है 3 प्लस 2 इंटू डी है -2, तो ये हो जाएगा 3 - 4 दैट इज -1। जो थर्ड टर्म है A3 हो गया -1, है ना, ये एक और आंसर आ गया -1। टेंथ टर्म भी ऐसे निकालेंगे, 8 10 क्या हो जाएगा A1 प्लस 9D, तो A1 है 3 प्लस 9 इंटू डी क्या है -2, तो 9 2 से 18, तो 3 - 18 हो जाएगा, 3 - 18 तो हो गया -15। ये हो गया टेंथ टर्म, माइनस में आ रहा है ना। अब निकालना है nth टर्म, an क्या हो जाएगा a प्लस n - 1d। यहाँ फर्स्ट टर्म को a1 किए हैं, a1 लीजिए। अब a1 क्या है 3, ये हो जाएगा 3 प्लस n हमको नहीं मालूम है ना, nth टर्म निकालना है, तो n - 1 और d क्या है -2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस -2 के साथ n - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू n प्लस n, तो ये हो जाएगा -2n, -2 इंटू -1 प्लस 2, तो क्या हो रहा है देखिए 3 प्लस 2 5 -2n, ये हो गया आंसर an का। ठीक है, देयरफॉर an = 5 - 2n। क्लियर है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, एक एक करके सारा निकाल लेना है। और इसमें कंसेप्ट में वही है कि हमको ये ध्यान रखना होगा कि सम जो है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम हो रहा है, तो वहीं से हमारा सेकंड टर्म निकल गया, और जब 2 टर्म निकल गया तो उसमें से कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब उसके बाद हम लोग कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद का क्वेश्चन इजी है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इसमें आपको शुरू का कुछ टर्म्स लिख लेने से ही क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो शुरू से जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 0 के बाद, है ना, डिविजिबल बाय 6, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 12, द AP इज 6 12 18, इस तरह से होगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर्स 40 तक लेना है ना, मतलब ये नंबर 40 नहीं, टर्म्स जो है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इस तरह से हम 40 तक करते जाएंगे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है ना, मतलब n जो है दैट इज 40। क्लियर है? अब यहाँ a क्या है 6 है, d 12 - 6 चूंकि डिविजिबल बाय 6 है ना, तो 6 ही हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हमको निकालना है सम, ये निकालना है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए n/2, n है 40/2, 2 इंटू a 2 इंटू 6 प्लस n - 1 40 - 1 39 इंटू d, सारा वैल्यूज मालूम है। अब इसको सॉल्व करने से हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और यहाँ जो भी है 6 2 12 प्लस इसको कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 13 भी ऑलमोस्ट सेम है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 आ करके हम लोग लिख लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 पहला हो जाएगा 8, फिर 16, फिर 24, इस तरह से हो जाएगा। अब ये AP फॉर्म कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज a = 8, कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज ऑल्सो 8। ठीक है, अब क्या है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो यहाँ n = 15। अब सेम इसी तरीके से कर लेना होगा, ये सारा जो है यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 14 भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें क्या है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, इसमें बिटवीन दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग को निकल जाएगा। सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स विल बी, ऑड नंबर्स आर, ये है क्वेश्चन 14, 0 के बाद पहला ऑड नंबर 1 होगा, फिर 3, फिर 5,
इस तरह से लास्ट कौन सा हो जाएगा, बिटवीन 50 है तो 50 तो और नहीं है, तो उसके पहले का 49, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टर्म्स नहीं दिया हुआ है, वो हम लोग को निकालना है कि 49 ये लास्ट टर्म हमको मालूम है, तो ये लास्ट टर्म हो जाए, वो लास्ट टर्म जो है वो कौन सा नंबर टर्म्स है वो निकालना है। मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ए एन है 49, यहाँ भी इसी तरीके से लिख लीजिएगा, a इक्वल टू 1, d क्या है, d है 2, है ना। ऑड या इवन नंबर जो भी निकालते हैं तो डिफरेंस क्या होता है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म हमको मालूम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू 49। अब ये फॉर्मूला इसके बाद लिखिएगा, फिर हम लोग n निकालेंगे, a है 1 प्लस n माइनस 1 और d है 2, तो 49 ये 1 इधर आ जाएगा तो 48 हो जाएगा माइनस करके, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, तो ये जो इंटू 2 है इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इक्वल टू n माइनस 1, इसको इधर ले आइए प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 25, मतलब 49 जो है 25th टर्म है। अब हम लोग ये सम निकाल लेंगे, है ना, सम ऑफ 25th टर्म्स, तो ये हो जाएगा 25/2, 2 इंटू ए क्या है, a है 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज 25 माइनस 1 इंटू d क्या है 2। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, है ना, 2 प्लस 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24, है ना, 24 2 जा 48, 48 प्लस 2 25/2, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 48 दैट इज 50, तो ये देखिए 25 इंटू 25 आ जाएगा दैट इज 625, है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक से, तो यही आंसर आएगा फाइनल, क्लियर है। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, 5-6 क्वेश्चंस और है, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस को अच्छे से समझना होगा, थोड़ा समय लगेगा उसमें, तो वो सारा जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक ये सारा जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।